तो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये टॉपिक मुझे एक्चुअली थोड़ा पहले करा देना चाहिए था, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप अगर पहले लेक्चर में भी कराओ या 15 लेक्चर के बाद भी कराओ, बच्चों को समझ में आता ही है। ठीक है, तो मैंने अपने बीच में फील्ड और पोटेंशियल को रिलेट करा रहा था, तो मैंने सोचा कि बीच में इसको लाके मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा मोमेंटम। खैर, इसको अभी पढ़ा देते हैं। सिंपल सा टॉपिक है। आज का वीडियो लेक्चर काफी इजी रहने वाला है और बहुत लोगों ने शायद ये टॉपिक पहले भी शायद पढ़ चुके होंगे। ऐसे कोई बड़ी बात नहीं, अगर आपने पढ़ भी लिया तब इस वीडियो को स्किप कर करके आगे आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप मिस कर सकते हो। ठीक है, तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। एक नया वर्ड जुड़ चुका है, लाइन्स। लाइन्स का मतलब लकीरें। लाइन्स का आपको पता ही मीनिंग क्या है। लाइन्स मतलब लकीरें। तो अभी हम लोग एक्चुअली में ये दिखाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्रामेटिकली कैसी होती है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का आइडिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ एक ऐसी चीज है, सिंस दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, लेकिन दोनों के उसमें कोई डायरेक्टली कोई चीज कनेक्टेड नहीं है, ना ही एक दूसरे को टच कर पा रहे हैं, तो पक्का एक चार्ज से कुछ एक निकल रहा है जो उसको धक्का दे रहा है। वो क्या निकल रहा है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। तो हम उसी चीज को अभी क्या करेंगे? विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। इन शॉर्ट, हम डायग्रामेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करेंगे। तो कैसे करते हैं देखो भाई। इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन, पहली बात इमेजिनरी। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई देख सकता है नहीं, ना ही कोई वो वेव्स है। पहली बात ये समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड आर नॉट वेव्स, दे आर जस्ट ए कॉन्सेप्ट इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फोर्स। ये बात ध्यान में रखो। इस चीज पे मैं दोबारा आऊंगा, जब ये डायग्राम वगैरह बनाऊंगा तो मैं दोबारा आऊंगा इस चीज पे। अब देख ले, दिमाग में रखो, वो इमेजिनरी है। स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है। विच गिव डायरेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, क्या बताओ, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स फील करता है डिवाइडेड बाय दैट चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? फोर्स फेल्ट बाय आइसोलेटेड चार्ज पर यूनिट दैट चार्ज, दैट इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो जो फोर्स फील कर रहा है डिवाइडेड बाय दैट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो फोर्स जिस डायरेक्शन में फील कर रहा है वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। क्योंकि बेटा देखो, वेक्टर सिंबल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वही जो फोर्स फील कर रहा है उसी डायरेक्शन में। तो फोर्स जो फील कर रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसी डायरेक्शन में आइसोलेटेड चार्ज क्या करेगा? मोशन भी करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, चलो हम डायग्राम बना के इस चीज को समझते हैं। ठीक है, सिंपल सी चीज है। व्हेन प्लेस्ड इन अ रीजन ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिंपली पहला एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, हम करेंगे क्या? ये बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज है, हम एक आइसोलेटेड टेस्ट चार्ज को लाएंगे। एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज लेके आओ, यहाँ पे छोटा सा टेस्ट चार्ज Q0, छोटा सा टेस्ट चार्ज लेके आए। तुम खुद बताओ, ये Q0 किस तरफ फोर्स फील करेगा? किस तरफ फोर्स फील करेगा? बाहर की तरफ, यानी ये फोर्स किस तरफ फील करेगा? कब तक फील करता जाएगा? इनफाइनाइट तक। तो ये लाइन कहां तक जाएगी? इनफाइनाइट तक जाएगी। लेकिन क्या हम इनफाइनाइट तक ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं। तो थोड़ा तक ड्रॉ करके या छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप चाहे तो आगे डॉटेड लाइन दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर इस Q0 को मैंने यहाँ पे रखा तो किस तरफ फोर्स फील करेगा? वो इस तरफ। इसमें कुछ भी चीज समझाने की नहीं है, एकदम बेसिक चीज है। यहाँ पे रखा तो यहाँ पे इस डॉट में रखा तो किस तरफ फोर्स फील करेगा? तो आप देख सकते हो, आइसोलेटेड टेस्ट चार्ज को आप हर पॉइंट में रख के देखो, हर पॉइंट पे रख के देखो, और आप देखो कि वो टेस्ट चार्ज किस तरफ मूव कर रहा है। वो जिस तरफ मूव कर रहा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है। तो क्या हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन मिल गई? कोई भी डाउट? ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई? तो ये किसके लिए? पॉजिटिव के लिए। और ये आउटवर्ड डायरेक्शन क्या दिखाता है? उसका मोशन। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन है। ठीक है, इस चीज को लिख लो। नेक्स्ट, अगर मैं नेगेटिव चार्ज दूं, अगर मैं एक नेगेटिव चार्ज दूं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर मैंने आइसोलेटेड टेस्ट चार्ज रखा तो वो किस तरफ फोर्स फील करेगा? टेस्ट चार्ज हमेशा हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, तो किस तरफ फोर्स फील करेगा? अंदर की तरफ। तो जितने भी एरो है बेटा, जितने भी एरो हैं वो किस तरफ हो जाएंगे? जितने भी एरो हैं वो किस तरफ हो जाएंगे? अंदर की तरफ। एकदम सिंपल सी चीज है बेटा, कोई ध्यान, क्या ही दिमाग लगाओगे इसमें? कोई भी डाउट? ठीक है, तो ये हो गया आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के लिए। ये वाला डायग्राम भी बना लो। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को एक और चीज बताता हूँ। ठीक है, एक और चीज बताता हूँ। उसके लिए आप लोग ऐसा करो, सबसे पहले अपना नोट्स निकाल लो, और नोट्स में प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। जिनके पास नोट्स नहीं है वो इस चीज, ये वाला जो पेज है
इस पेज में जो चीज लिखा है उसको आप नोट डाउन कर लो। आप स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर सकते हो। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो अब समझते हैं इस चीज को, ठीक है। आप ये प्रॉपर्टी में एक एक करके प्रॉपर्टी समझाते जाऊंगा, एक एक करके प्रॉपर्टी समझाते जाऊंगा। अब मान लो ये इस चीज को मैं मिटा रहा हूं। मान ले कि मुझे बोला है कि एक हमारा यूनिवर्स है और एक और यूनिवर्स है, दो अलग अलग यूनिवर्स है, और दोनों यूनिवर्स को मैंने बीच वाली लकीर से अलग कर दिया। मतलब यहाँ पे मैं एक चार्ज ड्रॉ करूंगा, वो कहीं और है किसी और यूनिवर्स में, और यहाँ पे जो चार्ज ड्रॉ करूंगा वो किसी और यूनिवर्स में। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। ये मान के चलो, आपको बोला 5 कूलम चार्ज के लिए और 1 कूलम चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करो। तो 5 कूलम क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम। ये मत बोलना कि सर 5 कूलम तो बड़ा होगा, बेटा साइज की बात नहीं, चार्ज और साइज अलग अलग चीज है। साइज किससे आता है, मास से आता है और वॉल्यूम से आता है। मास कहना गलत होगा, वॉल्यूम ज्यादा करेक्ट वर्ड होगा। साइज किससे आता है, वॉल्यूम से आता है, ठीक है। और चार्ज से बेटा इलेक्ट्रॉन से आते हैं, जो भी है छोड़ो। ये 5 कूलम है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा ही होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसा ही होगा। और अच्छे से देखोगे तो हमारा जो 1 कूलम चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसी होंगी। समझ में आ रही है नहीं? तो हमें कैसे पता कौन सा चार्ज ज्यादा बड़ा है, हमें क्या कैसे पता कौन सा चार्ज ज्यादा बड़ा है? तो वो कैसे पता लगेगा? सिंपल सा तरीका है, देखो 5 कूलम है ना, 5 कूलम ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस करेगा ना, तो हम वहां पे ज्यादा फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे। ये तरीका है क्या डिनोट करने का, कौन सा बड़ा चार्ज है और कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम लोग खुद बताओ, अंतर कुछ नहीं है, बस अंतर ये है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 5 गुना ज्यादा होंगी। इसमें अगर आपका 10 इलेक्ट्रिक, मैं देखो 5 गुना ज्यादा तो मैं बना नहीं सकता फिजिकली, आपको भी बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप दिमाग में ये पॉइंट रखो। इसमें अगर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की है, तो सेम जगह में मुझे यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करनी पड़ेंगी, 40 जस्ट टू इंडिकेट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट हियर। मान लो ये पॉइंट 1 है, सिमिलर एक पॉइंट है यहाँ पे 1, सिमिलर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका 5 गुना इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे होगी ना। तो उसको डिनोट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी उतना ज्यादा बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए मेजर ऑफ हाउ स्ट्रॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड इज। हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना रहे हैं, दिस इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन या विजुअल रिप्रेजेंटेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो कैसे डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स को बढ़ाकर। समझ में आ रहा है? अब एक और चीज सुनो, इमेजिनरी होती है ये सारी की सारी लाइन, इमेजिनरी है, सारी की सारी लाइन इमेजिनरी है। क्यों इमेजिनरी? क्योंकि तुमने देखा है क्या कुछ ऐसे निकलते हुए, ये कोई वेव्स नहीं है। वेव्स का कुछ एक वेवलेंथ होता है, कुछ एक फ्रीक्वेंसी होती है। दिस आर नॉट वेव्स, दिस आर जस्ट, मैं बार बार बता रहा हूँ, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज जस्ट ए रिप्रेजेंटेशन, दिस इज जस्ट ए रिप्रेजेंटेशन कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये आपका लास्ट पॉइंट है, आपका वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के प्रॉपर्टीज का पढ़ लो उस चीज को, रिलेटिव क्लोजनेस करके कुछ लिखा होगा, यानी कि जितनी क्लोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स उतना ही ज्यादा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। समझ में आया कि नहीं? अब एक बार सवाल आ गया था इसी तरह, एक बार सवाल ऐसे ही आ गया था किसी एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में आया था या पता नहीं किस एग्जाम में आया था, बोला था ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ड्रॉ किया एक रीजन में, बोला ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, बोला है कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बेटा ऑब्वियस की बात है, 1 में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी दूर दूर है, 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नजदीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्गर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ पे जाते टाइम क्या हो रही है, स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। समझ में आया? इस तरह के सवाल आते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं उन सवालों में, ठीक है बेटा, नोट डाउन कर लो। तो जो अगला क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, बोला इन दोनों के सिस्टम के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है, इन दोनों के सिस्टम के लिए, ठीक है। तो देखो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो आप सिंपल तरीका, अच्छा ये क्रॉस को इग्नोर करो यार अभी के लिए, ठीक है, ये फोकस के लिए मैंने रखा है। जैसे जैसे मैं लाइन ड्रॉ करूंगा क्रॉस हटा दूंगा। ये बीच में जो मैंने ग्रीन कलर की लाइन शायद आपको विजिबल नहीं होंगी, ये जस्ट सिमेट्री के लिए ड्रॉ की, ये कुछ नहीं है। सबसे पहले आप ऐसा करो, यहाँ पे एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज को रखो। छोटा सा पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस पॉजिटिव से रिपेल खाएगा और नेगेटिव की तरफ जाएगा,
तो क्या ये ऐसे मोशन करेगा? समझ में आ रहा है? डाउट है कुछ? दूसरा, एक पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ पे रखा, मान लो ये क्या करेगा, पॉजिटिव से रिपेल खाएगा, तो रिपेल करके सीधा भागेगा, लेकिन जैसे सीधा भागेगा, जैसे सीधा भागेगा ये नेगेटिव थोड़ा खींचेगा, तो ये ऐसे होते हुए आएगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? तीसरी बात, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव के बहुत नजदीक है, वो तो नजदीक से तो सीधा धक्का खाएगा, धक्का आके फिर वापस उसकी तरफ खींच के जाएगा। समझ में आ रहा है? सिमिलरली यहाँ पे बनेगा वो लाइन, ठीक है, वो आपको मतलब ध्यान देना पड़ेगा। मैं तो खैर बोर्ड में बना रहा हूँ तो खराब बना सकता हूँ, आप लोग को खराब नहीं बनाना है, आपको अच्छे से बनाना है, ठीक है? पेंसिल से बनाओ, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इग्नोर नहीं करना। ये नहीं सोचना डायग्राम है इग्नोर कर सकते हैं, डायग्राम है बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते इसको, ठीक है बेटा? अगला चीज, यहाँ से आएगा वो ऊपर जाएगा, ऊपर से आते हुए वो मेरा बोर्ड में जगह नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ बेटा? समझ में आ रहा है? और एरो देना नहीं भूलना है। एरो डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। नेक्स्ट, मान लो मैंने यहाँ पे एक रखा चार्ज को, तो यहाँ पे रखा, मान लो दोनों पॉजिटिव चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के हैं, ये भी 5 कूलम ये भी 5 कूलम, तो यहाँ पे रखा हुआ चार्ज किस तरफ फोर्स फील करेगा? इस पॉजिटिव के लिए लेफ्ट साइड में और इस नेगेटिव के लिए राइट साइड में। लेकिन ये यहाँ पे मान लो थोड़ा आगे गया, ये कितना भी आगे पहुंच जाए, पॉजिटिव से तो हमेशा नजदीक रहेगा ना एज कम्पेयर टू नेगेटिव। पॉजिटिव से तो हमेशा नजदीक रहेगा एज कम्पेयर टू नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं कि नहीं, हमेशा पॉजिटिव का इंफ्लुएंस ज्यादा होगा। पॉजिटिव का इंफ्लुएंस ज्यादा होगा यानी कि फोर्स किस तरफ फील करेगा? वो हमेशा किस तरफ फोर्स फील करेगा? अगर वो इस स्ट्रेट लाइन में गया तो इसी तरफ फोर्स फील करेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सेम डायग्राम हम नीचे की तरफ भी बनाएंगे। मैं अगर आप लोग के सामने होता तो मैं डायग्राम इंडिविजुअली चेक करता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, चेक तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है बनाते टाइम, ठीक है? देखो भाई, पहले कुछ पॉइंट्स को समझने के लिए मैं ये कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी से आपको समझ में आएंगी। वो पॉइंट क्या है? पहली बात, मान ले यहाँ पे चार्ज है, एक आइसोलेटेड चार्ज है, वो किस तरफ जाएगा? इस पर्टिकुलर पॉइंट में उसकी वेलोसिटी किस तरफ होगी? इस पर्टिकुलर पॉइंट में उसकी जो वेलोसिटी होगी वो पक्का इस तरफ होगी। तो अगर हमें वेक्टरली शो करना है तो हम कैसे शो करेंगे? ऐसे शो करेंगे उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन, यानी कि द टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और द डायरेक्शन ऑफ मोशन फॉर एन आइसोलेटेड टेस्ट चार्ज, ठीक है? ये आपको बेटा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा पॉइंट नंबर 3 में। टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्सेस, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट of electrical lines of forces gives the direction of motion of isolated test charge placed at that point। I hope ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है? दूसरा चीज, जो सेकंड पॉइंट है, जो ओरिजिनेटेड पॉजिटिव चार्ज, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी जो आइसोलेटेड टेस्ट चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज से दूर जाना चाहता है और नेगेटिव चार्ज से नजदीक आना चाहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, देखो एरो देख सकते हो, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव से शुरू होती है और नेगेटिव में जाके खत्म होती है। सब लाइन में आप एरो दोगे, सब में एरो दोगे, ठीक है? सब लाइन में एक एक एरो एटलीस्ट होना चाहिए, एक से ज्यादा भी दे सकते हैं, कुछ गलत नहीं होती, लेकिन एक एक एरो तो होना ही चाहिए, ठीक है? एरो नहीं देखो तो नंबर कट जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? अगला चीज देखो, मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 7th पॉइंट आपको समझा चुका हूं, अब कुछ और चीजें देखो, यहां तक आई हो आपको समझ में आया हो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने वहां पे नहीं लिखाया है आपके इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में, एक पॉइंट आप लिख लो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये 8th पॉइंट लिख दो, 8वां पॉइंट, ठीक है? समझाने की कोशिश करता हूं। देख, तुम एक बात बताओ, मान लो एक पॉइंट है जो कि एक चार्ज है जो कि इस पॉजिटिव चार्ज के सरफेस के बहुत नजदीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इसके सरफेस के बहुत नजदीक है या लगभग सरफेस में है। तो क्या मैं कह सकता हूं
क्या मैं कह सकता हूँ ये स्मॉल चार्ज क्यू है और ये कैपिटल क्यू है, ये जो बड़ा चार्ज है कैपिटल क्यू है। हमें देखना है कि वो फोर्स कितना फील कर रहा है। F इक्वल टू के क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर। खुद बात बता, ये बड़ा चार्ज और ये छोटा सा चार्ज के बीच में जो सेपरेशन है दैट आर, इट इज टेंडिंग टू जीरो। क्योंकि वो मैंने क्या बोला, ये छोटा सा चार्ज उसके सरफेस के बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है, तो आर टेंड्स टू जीरो, तो फोर्स टेंड्स टू व्हाट, इन्फिनिटी। ऑब्वियस सी बात है बेटा, आर अगर टेंड्स टू जीरो होगा तो फोर्स टेंड्स टू इन्फिनिटी होगी। यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज इस छोटे से चार्ज स्मॉल क्यू पे जब ये बहुत नजदीक होगा तो लगभग इनफाइनाइट फोर्स लगा रही थी। कितना फोर्स लगा रही थी? इनफाइनाइट। तो खुद एक बात बता, ये कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज, छोटा सा चार्ज जब इसके बहुत नजदीक होगा तो सारा फोर्स इसी के लिए फील करेगा, इसके लिए तो बहुत कम फोर्स फील करेगा, क्योंकि इसके लिए लगभग फोर्स कितना फील कर रहा है? इनफाइनाइट। इसके लिए फाइनाइट कर रहा है, लेकिन इसके लिए तो बहुत ज्यादा कर रहा है। तो बहुत ज्यादा कर रहा है तो एकमात्र प्रभाव किसका होगा? सिर्फ इसका होगा, सिर्फ इसका होगा। तो ये क्या चाहेगा? सीधा निकलने का, इससे सीधा निकलने का। लेकिन जैसे ही दूर जाएगा नेगेटिव के प्रभाव में आना शुरू होगा, तो फिर ये कर्व बनाना शुरू करेगा। तो स्टार्टिंग में तो सीधा निकला ना, तो स्टार्टिंग में सरफेस से कैसा निकलेगा? परपेंडिकुलर। तो ऑल द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, ये बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दिया, फिर ऐसा देना शुरू कर देते हैं। बेटा ये हेयर स्टाइल नहीं बनाना है, तो हेयर स्टाइल या कोई फूल नहीं बनाना है, ठीक है? ये गलत है। अपने को क्या होना पड़ेगा? सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर निकलना पड़ेगा, सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर निकलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर। बिल्कुल ये चीज गड़बड़ नहीं करोगे, इस चीज को लिख लो, आगे ये काम आएगा, ये वाला पॉइंट। आई होप ये वाले पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, ठीक है? अब एक और पॉइंट जो आपका ये वाला पॉइंट है, कोई पॉइंट नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, वो पढ़ना शुरू कर दो आप लोग। पॉइंट नंबर 5 ये बोला है द लाइंस ऑफ फोर्सेस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली। लॉन्गिट्यूडिनली का मतलब क्या होता है? लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब होता है अलोंग द लेंथ। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब होता है अलोंग द लेंथ। देख, इमेजिन कर ये सब रबर बैंड्स है, इमेजिन कर ये सब रबर बैंड्स है, ये सब जितने भी हैं ये सब रबर बैंड्स है। तो खुद एक बात बता, अगर ये सब रबर बैंड है और ये सब स्ट्रेच मोड में मतलब खींचे हुए रबर बैंड है, तो मैं जैसे ही ये मतलब रबर बैंड सारे पहले ये जो तेरे को स्ट्रिंग दिख रही है ना, ये जो लाइन दिख रही है, इमेजिन कर ये छोटा सा रबर बैंड है जिसको मैंने स्ट्रेच करके ऐसा कर दिया। तो मैं जैसे ही इनको छोड़ूंगा, ये सारे के सारे रबर बैंड जो है, जितने सारे रबर बैंड है, सब खिंच के ऐसे लग जाएंगे कि नहीं? सब खिंच के ऐसे लग जाएंगे कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि दीस, और असलियत में क्या होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में खिंच के लगते भी हैं, अट्रैक्ट करके लगेंगे कि नहीं? आपस में खिंच के लगते भी हैं। तो दीज लाइंस ऑफ फोर्सेस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली। कॉन्ट्रैक्ट यानी क्या? नजदीक आते हैं। लॉन्गिट्यूडिनली यानी क्या? अलोंग द लेंथ। अलोंग द लेंथ ये सब नजदीक आना चाहते हैं, अलोंग द लेंथ ये सब नजदीक आना चाहते हैं, अलोंग द लेंथ नजदीक आना चाहते हैं टू एक्सप्लेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस। आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है? बहुत सारे पॉइंट्स ये सब आपको धीरे धीरे समझ में आने चाहिए। अच्छा, एक और पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो कि पॉइंट नंबर शायद 4 होगा। हाँ, तो पॉइंट नंबर 4 आपका क्या है? देखो, पॉइंट नंबर 4 ये बोलता है कि कोई भी दो लाइंस ऑफ फोर्सेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसका मतलब क्या है? मान ली यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड गया, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ऐसे जा सकता है? ये सवाल है, और इसका जवाब मैंने क्लास 11 में ग्रेविटेशनल लाइंस ऑफ फोर्सेस में भी दिया था। देख, मैंने क्या बताया, कोई भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो डायरेक्शन ऑफ मोशन देती है। यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट में सिर्फ कर्व है, इस पर्टिकुलर पॉइंट में सिर्फ 2 कर्व जा रहे हैं, तो 2 डायरेक्शन ऑफ मोशन हो गई ना। मैं इसको दूसरे कलर के मार्कर से दिखाता हूँ, यहाँ पे 2 कर्व है, ये एक हो गया और ये एक हो गया। तो हम कह सकते हैं 2 डायरेक्शन ऑफ मोशन है। क्या 2 डायरेक्शन ऑफ मोशन पॉसिबल है? एक चार्ज के 2 डायरेक्शन में जा सकता है? नहीं। इसलिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आई होप ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया हो। फाइनली इसको नोट डाउन कर लो। अच्छा, एक और चीज, जब ये नोट डाउन करोगे तो ये चीज को आप मत बनाओ, ठीक है? ये चीज को आप मत बनाओ। ये जो अगला हमारे पास सिस्टम है, सिस्टम ऑफ 2 लाइक चार्जेस, पॉजिटिव। ये क्रॉस अगेन फोकस के लिए, रेड लाइन सिमेट्री के लिए। हमने इलेक्ट्रिक लाइन अभी ड्रॉ नहीं की है, चलो बनाते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ड्रॉ करने का सिंपल तरीका क्या है? आप इमेजिन करो एक टेस्ट चार्ज रखोगे तो किस तरफ मोशन करेगा। एक टेस्ट चार्ज मैंने अगर यहाँ पे रखा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इसके बहुत नजदीक है तो सीधा धक्का जाने की कोशिश करेगा, सीधा धक्का आके मान लो यहाँ तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही यहाँ तक पहुंचा
तब इसने क्या किया, धक्का मारना शुरू कर दिया। और धक्का मारना शुरू करे तो ये सीधा जाएगा क्या, नहीं, ये थोड़ा सा कर्व हो जाएगा। थोड़ा क्या हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये कर्व होकर कैसा हो जाएगा, ऐसा। एसिम्पटोट याद है क्या, एसिम्पटोट, एसिम्पटोट याद है, दो लाइन जो बहुत नजदीक आती जाएंगे, बहुत नजदीक आती जाएंगे, लेकिन कभी मिलेंगी नहीं। क्लास 11 में कराया था वो वाला चीज, हालांकि बहुत कुछ 11 में कराया था, लेकिन रिलेटेबल है तो बता रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो ये वाली लाइन इस बीच वाली सिमेट्रिकल लाइन से एसिम्पटोट होगी। क्यों एसिम्पटोट होगी, ये मुझसे बस समझना जरूरी है। तुम खुद एक बात बताओ, मान लो मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे रखा, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे रखा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये कभी भी जब खुद से जाएगा तो ये न्यूट्रल पॉइंट की उस तरफ जाने की कोशिश करेगा क्या, नहीं जाने की कोशिश करेगा। ये क्या करेगा, हमेशा जैसे ये ऐसे जा रहा है तो फाइनली एक ऐसा पॉइंट पे आना चाहेगा कि ये न्यूट्रल पॉइंट में आना चाहेगा। फाइनली कहाँ पे आना चाहेगा, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट में, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट में नेट फोर्स उसको हमेशा दोनों तरफ से प्रभाव क्या मिलता है, सेम मिलता है। न्यूट्रल पॉइंट ऐसा जगह है जहाँ से दोनों तरफ से उसका प्रभाव क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो ये कहाँ आना चाहेगा, न्यूट्रल पॉइंट में आना चाहेगा। तो फाइनली कहाँ पे अचीव होना चाहेगा, इस बीच वाली लाइन पे, क्योंकि बीच वाली लाइन कुछ हद तक न्यूट्रल पॉइंट से पास होती है। न्यूट्रल पॉइंट ये है, ये सब न्यूट्रल पॉइंट नहीं है, क्योंकि इन सब पॉइंट में नेट फोर्स उसको मिल रहा है, लेकिन इन सब पॉइंट में दोनों तरफ से प्रभाव तो सेम है, इसलिए वो उस पॉइंट पे आना चाहेगा, ठीक है। तो यहां से निकला, सीधा निकलने जाएगा, लेकिन फिर क्या करेगा, ये धक्का मार देगा उसको। मैं एक और मार्कर ले लेता हूं, इसमें इंक खत्म हो गया है, एरो देना ना भूलें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से निकलती है। अच्छा, यहाँ पे अगर चार्ज होगा तो किस तरफ जाएगा, सीधा जाएगा। सीधा क्यों जाएगा, क्योंकि वो भी रिपेल कर रहा है, ये भी रिपेल कर रहा है, सीधा। आई होप आप लोग को समझ में आई। ये मत भूलना, ये सरफेस से हमेशा क्या होगा बेटा, सरफेस से हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। बिल्कुल गड़बड़ नहीं करोगे, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, यहां से जो निकलेगा, सेम मिरर इमेज आपको बनानी है। आप वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो थोड़ा सा, बिल्कुल नहीं भूलना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शुड बी व्हाट, परपेंडिकुलर, शुड बी व्हाट, परपेंडिकुलर टू द सरफेस फ्रॉम वेयर दे आर ओरिजिनेटिंग, ठीक है। आई होप ये वाला पॉइंट आप लोग को समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो बेझिझक मैसेज करो, फोन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगे, इससे भी निकलेंगे, इससे भी निकलेंगे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस है। आई होप समझ में आ रहा है। काइंडली इस पॉइंट को नोट डाउन कर लो, लिख लो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, एक और जुगाड़ हम लगाते हैं। असलियत में क्या होता है, पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। तो इमेजिन करो ये सब रबर स्ट्रिंग है, तो ये ऐसा लग रहा है ना, ये सब रबर स्ट्रिंग किसी और बॉडी से पीछे लगी हुई है, और ये सारी रबर स्ट्रिंग किसी और बॉडी से पीछे लगी हुई है। तो असलियत में जब दोनों को छोड़ोगे, इमेजिन करो रबर स्ट्रिंग है, तो दोनों भाग के दोनों तरफ चले जाएंगे कि नहीं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो इसी चीज को एक्सप्लेन करता है कि हमारी ये जो, जैसे मैंने आप लोगों को 5 पॉइंट ना पता नहीं कौन सा जो पॉइंट था, कि ये लॉन्गिट्यूडनली उनमें क्या पड़ता है, खिंचाव पड़ता है, ठीक है। वो पॉइंट मैंने आपको समझाया था। अच्छा, इसमें एक और चीज है, द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ, जो आपका 6th पॉइंट है, द लाइन्स ऑफ फोर्सेस कॉन्ट्रैक्ट, 6th पॉइंट, द लाइन्स ऑफ फोर्सेस एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर विच एक्सप्लेन्स रिपल्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस। अच्छे से देखो, इमेजिन कर ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। असलियत में दोनों लाइनें निकली थी, तो दोनों मिली क्यों नहीं, ऐसा इमेजिन कर, दोनों क्यों नहीं मिली, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे धक्का मार रही है, एक दूसरे को धक्का मार रही है। दोनों ऐसा इमेजिन कर लो कि, इमेजिन भी कैसे कराओ इस चीज को, यही इमेजिन कर सकते हो कि दोनों मान लो एक दूसरे को टच नहीं करना चाहती, दोनों ना इस लाइन को ये पसंद है ना इस लाइन को ये पसंद है, और दोनों को मान लो ऐसे ऐसे आ रहे थे। अब दोनों को एक दूसरे को छूना नहीं है, दोनों को एक दूसरे को छूना नहीं है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करते जाएंगे, लेकिन इनका मोमेंटम आगे की तरफ है, तो आगे की तरफ ही बढ़ते जाएंगे, लेकिन टच नहीं करेंगे। दे आर काइंड ऑफ अप्लाइंग लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर टू एक्सप्लेन व्हाट, एक दूसरे पे धक्का लगा रहे हैं, ये लाइन एक दूसरे को धक्का लगा रहे हैं, टू एक्सप्लेन व्हाट, द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू लाइक चार्जेस। समझ में आया। अच्छा, इसमें एक और चीज, अगर आपको बोलेगा कि ये नेगेटिव चार्ज, दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं, तो क्या करोगे, कुछ नहीं बेटा, बिहेवियर सेम, बस जो आइसोलेटेड चर्चा ऐसे जाना चाहता था वो कैसा जाएगा, वापस अंदर आ जाएगा। तो सारे के सारे एरोज आप क्या कर लो, पलटा दो, सारे एरोज
सारे एरोस आपको पलटाने हैं, सारे एरोस पलटा दो, बस आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, आप लोग मेरी तरह नहीं कि मिटा के कर रहे हो, ठीक से करोगे। ठीक है, नया करके डायग्राम बनाओगे। चलो भाई लिख लो। स्टूडेंट्स अभी हम लोग कुछ अजीब अजीब सरकमस्टांस देंगे, उसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनानी है। चलो स्टार्ट करता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके बना सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज है, स्पेरिकल फ्लैट प्लेट है, और ये दोनों तरफ से इनफाइनाइट गई है, ऐसा नहीं कि रुक गई है, दोनों तरफ से इनफाइनाइट गई है। और ये फ्लैट प्लेट निगेटिव चार्ज है। क्या है ये? निगेटिवली चार्ज। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करने के लिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर आइसोलेटेड टच चार्ज होगा तो पॉजिटिव से धक्का के नीचे जाएगा और नेगेटिव की तरफ खींचा जाएगा। तो पहला तो बन गया। दूसरा, हमेशा ट्राई करो चार डायरेक्शन में चार लेने का। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे वो क्या जाएगा, इनिशियली बहुत नजदीक होगा तो इसका बहुत ज्यादा प्रभाव होगा तो सीधा जाना चाहेगा, लेकिन सीधा जैसे जैसे आगे जाएगा नेगेटिव खींचना शुरू करेगा। समझ में आया? अब एक और चीज, शुरू 90 डिग्री में किया था, खत्म भी 90 डिग्री में करेंगे। समझ में आया? ऐसे सीधा नहीं खींच, ऐसा नहीं खींच देना है। ऐसा खींचोगे तो परपेंडिकुलर नहीं निकला होगा ना सरफेस से, और परपेंडिकुलर निकलना बहुत जरूरी है, परपेंडिकुलर गिरना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे अगर रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे तो किस तरफ जाएगा बेटा? सीधा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज सीधा धक्का दे रहा है और नेगेटिव भी सीधा ही नीचे खींचता है। तो भले ही ऊपर जाए, ऑब्वियस सी बात, खुद देखो, पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ खींच रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, किस तरफ जाएगा वो? ऊपर की तरफ। स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं करेगा। इस पॉइंट पे कैसा करेगा बेटा? जैसा इस यहाँ पे किया था, सेम। बस अब तो आपको क्या करना है, डायग्राम कंटिन्यू करना है। अब मैंने एक बनाया, आप 10 बनाओ। जितना ज्यादा फील्ड लाइन बनाओगे उतना बढ़िया डायग्राम, उतना ज्यादा नंबर, मतलब मार्क्स मिलने के आपके चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, तो ये आपका डायग्राम बन गया। और एरो देना बिल्कुल नहीं भूलना, एरो नहीं दोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा सवाल था ये। क्या है बेटा, दोनों तरफ दो नेगेटिव चार्ज प्लेट हैं, बीच में पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, कुछ नहीं है बेटा। अच्छा एक बता, इस चीज को भूल जा, इस चीज को भूल जा। सेम डायग्राम मैंने, इसको अगर घुमा देगा डायग्राम को 90 डिग्री, पिछला वाला क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं? इसको घुमा दे 90 डिग्री, पिछला वाला क्वेश्चन बन जाएगा कि नहीं? तो कुछ नहीं है, बस बना दो। लेकिन एक ग्लिच है। अब पहले ऐसे जाके ऐसे जा रहा था ना, खुद सोच, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा, जैसे ही वो आगे बढ़ेगा ये नेगेटिव खींचेगा ना, या ये खींचेगा, ये वाला ज्यादा खींचेगा, तो इसकी तरफ आएगा वो। तो डायग्राम आपका ऐसा बनेगा। अब थोड़ा अकल लगाओगे तो बेटा कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर एकदम मैं अगर बीच में रखूं एक पार्टिकल को, थोड़ा ये केस आप इमेजिन करना, एकदम अगर मैं बीच में, इन दोनों के बीच में, और इसके एकदम परपेंडिकुलर यहाँ पे एक पार्टिकल को रखो, तो वो सीधा जाएगा थोड़ा टाइम के लिए, तो सीधा जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम बाद नेगेटिव वाला भी खींचेगा, ये नेगेटिव वाला भी खींचेगा, और दोनों इक्वली खींचेंगे, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड मैंने क्या बताया, सेम बताया। तो ये केस किस तरफ चला जाएगा? सीधा। सिमिलरली फॉर दिस ऑल्सो। समझ में आया बेटा? बहुत बढ़िया। और ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया था ये वाला सवाल, किस एग्जाम में आया था वो तो मेरे को याद नहीं है बेटा, लेकिन ये बढ़िया सवाल है, लिख लो। ये सवाल बेटा आया था आपका 2014 में, 2014 या 15 में आया था, जेडब्ल्यू मेस में आया था। बोला था एक इंसुलेटर है, मतलब ये बीच में ये जो आपको लकीर दिख रही है ब्लैक वाली लाइन, ये एक इंसुलेटर है, तो ये इस पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज को मिक्स होने नहीं देगी। हमको बताना इस सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो बच्चे एकदम घबरा गए, क्या बनाए। ठीक है, 4 ऑप्शन भी दिए थे डायग्राम के, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 4 ऑप्शन तो मैं बनाने भी नहीं वाला यहाँ पे अब, क्योंकि बेटा अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। हम सिंपली आंसर में आते हैं, आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो। चलो स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल सा तरीका है बेटा, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज को ले और देखो किस तरफ जाएगा। इनिशियली धक्का किस तरफ जाएगा, लेकिन सीधा जाएगा तो नेगेटिव खींचना शुरू करेगा। समझ में आ रहा है? सिमिलर चीज यहां पे भी। बस ये देख, आइसोलेटेड अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो किस तरफ मोशन करेगा, ये सोच के बस बनाते जाओ, अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करो। समझ में आ रहा है बेटा? कोई बड़ी बात नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बस दिमाग में होना चाहिए कि सरफेस से निकलेगा परपेंडिकुलर, खत्म भी होगा परपेंडिकुलर, और बस थोड़ा आपके मेरी तरह ड्राइंग स्किल्स नहीं होने चाहिए, मेरे से अच्छे होने चाहिए। मेरा तो ड्राइंग स्किल भाई, एक लाइन ही नहीं बननी मेरे से।
तो समझ लो कि भाई थोड़ा अच्छे से बना लेना ये वाला, ठीक है। ठीक है, पॉजिटिव से निकलेगा नेगेटिव में खत्म होगा। लेकिन अब इसमें भी एक ग्लिच है, इसमें भी एक ग्लिच है। ग्लिच मतलब क्या, एक छोटी सी पॉइंट है यहाँ पे रखा हुआ एग्जैक्टली ठीक इस लाइन के परपेंडिकुलर एक पॉइंट बनाओ, ये ऊपर जाएगा, वापस आएगा क्या भाई? नहीं, क्योंकि वापस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पॉजिटिव रिपेल करेगा और नेगेटिव भी उसी लाइन में खींचेगा, लेकिन नेगेटिव थोड़ा कम फोर्स से खींचेगा, क्योंकि नेगेटिव हमेशा उससे दूर रहेगा। किसी भी पॉइंट पे ले ले, पॉजिटिव दूर नजदीक है, नेगेटिव दूर है, तो ये हमेशा कैसा जाएगा? सीधा। और इसमें कैसा आएगा? ये सीधा। दिस वॉज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे ऑप्शन थे उसमें, बच्चे ने पता नहीं कितने बच्चों ने सही किया होगा, लेकिन कंपैरेटिवली इजी सवाल था ये, ठीक है। मिटा लो बेटा। अच्छा, मिटाने से पहले मैं एक और यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ जो हमको आगे मिलेगा, आगे अपने को मिलेगा कैपेसिटर चैप्टर में, ठीक है। ये तब भी मिलेगा, लेकिन बना ही देता हूँ अभी। पॉजिटिव चार्ज इनफाइनाइट प्लेट, नेगेटिव चार्ज इनफाइनाइट प्लेट। नेगेटिव चार्ज मतलब ये इनफाइनाइट है, ऊपर भी इनफाइनाइट, नीचे भी इनफाइनाइट। प्लेट्स, दीज आर प्लेट्स, दीज आर नॉट लाइन्स, दीज आर प्लेट्स, ठीक है। प्रॉपर 3D प्लेट है। 3D प्लेट मतलब कैसे समझाऊं? ऐसा प्लेट है, मान ले ये एक प्लेट ऐसा है, दिख रहा है ना, ये ऐसा एक प्लेट और यहाँ पे एक और प्लेट रखा हुआ है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाने के लिए। कुछ नहीं है बेटा, इससे परपेंडिकुलर निकलेगा, इसकी तरफ जाएगा और इसे परपेंडिकुलरली खत्म होगा, बस। समझ में आ रहा है? तो इसमें ऐसा बनेगा। दोनों केसेस मैंने दे दिए, आप बना लो। तो बच्चों, अभी जो मैं पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे इस चैप्टर के लिए, और आपके पूरे के पूरे कह सकते हो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सिलेबस के लिए। इसके लिए आप पहले ऐसा करो, नोट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां पे है उसके ठीक एक पेज आगे जाओ, वहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेफ्ट हैंड साइड में, या पता नहीं जरा उसमें तो पता नहीं लेफ्ट की राइट, आपको मिल जाएगा। नीचे में इंपॉर्टेंट पॉइंट करके कुछ लिखा हुआ है और ऐसा कुछ एक लिखा हुआ है, वो पहले पेज निकालो। और मैंने उसको समराइज करके यहाँ पे लिख दिया है, आपको इसको भी लिखना है। ये समरी में लिखा हुआ है, वहां पे थोड़ा बड़ा करके लिखा है, यहाँ पे समरी में लिखा है। चलो इस पॉइंट को समझते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन हम बनाएंगे। देखो, हमने पोटेंशियल समझ लिया अच्छे से। पोटेंशियल क्या होता है? टूल फॉर एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? टूल फॉर फोर्स, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि फोर्स और एनर्जी के बीच में अगर आपको रिलेशन निकालना है तो उन दोनों के टूल के बीच में रिलेशन निकालो, तो फोर्स और एनर्जी भी कनेक्ट हो जाएंगे और पूरी तरह से चीजें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। चलो देखो, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे इस तरफ जा रही है, जो कि हमको ऑब्वियसली पता है। हमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है। हमने 2 पॉइंट लिया, एक ए एक बी। ए इस बड़े से चार्ज के नजदीक है, बी इस बड़े से चार्ज के थोड़े दूर है। तो ऑब्वियसली बात है, ए अगर नजदीक है तो यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? के क्यू बाई आर। तो आर की वैल्यू कम है ना, तो ए का पोटेंशियल ज्यादा। तो हमने यहाँ पे लिख लिया इफ वी ए ग्रेटर देन वीबी। अगर ए का पोटेंशियल बी से ज्यादा होता है तो हम कह सकते हैं वी ए ग्रेटर देन वीबी, और वी ए माइनस वीबी ग्रेटर देन 0। वीबी को उस तरफ लेके चले जाओ, वी ए माइनस वीबी ग्रेटर देन 0। अब आपको ये पता ही है, वी ए माइनस वीबी इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम बी टू ए। मैंने एक लेक्चर के पहले 2 लेक्चर पहले ना तो पढ़ाया था। तो W फ्रॉम वर्क डन फ्रॉम बी टू ए बाई क्यू नॉट इज ग्रेटर देन 0। क्यू नॉट जो कि आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नीचे वाला पॉजिटिव है तो ऊपर वाला भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का रेशियो पॉजिटिव है। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। तो वर्क डन फ्रॉम बी टू ए पॉजिटिव। अच्छा, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए पॉजिटिव यानी कि वर्क डन फ्रॉम ए टू बी नेगेटिव। और ये वर्क कौन करता है? एक्सटर्नल एजेंट की सिस्टम? एक्सटर्नल एजेंट। यहाँ पे मैंने लिख भी लिया है, सिस्टम होता है ये वाला चार्ज, और एक्सटर्नल एजेंट कौन है? हम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको जब भी एनर्जी समझनी होती है। बच्चे एनर्जी तो निकाल लेते हैं, वर्क तो निकाल लेते हैं, लेकिन वर्क किसने किया वो नहीं पता होता। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वर्क किसने किया। आई होप समझ में आ गया होगा कि वर्क डन फ्रॉम बी टू ए पॉजिटिव होता है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी ऑब्वियसली इसका उल्टा है, तो वो नेगेटिव होगा। अच्छा, नेगेटिव वर्क का मतलब क्या होता है? वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज नेगेटिव। इट मीन्स, इस चीज को थोड़ा समझते हैं। ए से बी में वर्क डन नेगेटिव है, यानी ए से बी में जाना है तो हमारा वर्क नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या है? अच्छा, हमारा वर्क डन नेगेटिव, इसका मतलब क्या है कि हम जिस तरफ फोर्स लगा रहे हैं उसके ऑपोजिट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, मान ले मैंने ए में चार्ज को छोड़ दिया, क्या करेगा? चार्ज भग से बी की तरफ आएगा, क्योंकि रिपेल हो रहा है, लेकिन मैंने क्या बताया कि हम जब भी सिस्टम में चार्जेस को मूव कराएंगे, हम हमेशा कैसे मूव कराते हैं? स्लोली। कैसे मूव कराते हैं? स्लोली, ताकि वो एक्सेलरेट ना करे। अब एक बार बता, मैं जब स्लोली मूव करा रहा हूं तो ये चार्ज किस तरफ भागना चाहता है? इस तरफ भागना चाहता है, लेकिन मुझे ए टू बी में लेके जाना है, तो मैं स्लोली मूव कराने के लिए फोर्स किस तरफ लगाऊंगा? टुवर्ड्स योर लेफ्ट, यानी कि मैं फोर्स इस तरफ लगाऊंगा, लेकिन फोर्स थोड़ा सा कम लगाऊंगा। और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ लगाऊंगा? इस तरफ, यानी कि मैं धक्का तो दे रहा हूं, लेकिन कम फोर्स दे रहा हूं। तो मैं धक्का किस तरफ दे रहा हूं? आगे की तरफ, लेकिन चार्ज डिस्प्लेस किस तरफ हो रहा है? पीछे की तरफ, ड्यू टू
द सिस्टम फोर्स, ड्यू टू सिस्टम का फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, व्हाई, टू रिड्यूस द वेलोसिटी, टू रिड्यूस द एक्सेलरेशन, टू मेक द एक्सेलरेशन जीरो, ताकि हम स्लोली मूव करा सकें ए से बी तक। तो ए से बी तक मूव कराऊंगा तो मैं फोर्स किस तरफ लगा रहा हूँ, उस तरफ। डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, पीछे की तरफ। अच्छा, मेरा वर्क था नेगेटिव, यानी कि मैंने बॉडी को सिर्फ रोकने की कोशिश की है, मैंने बॉडी की रफ्तार को घटाने की कोशिश की है, यानी कि बॉडी ए से बी में अपने आप जा सकता है। समझ में आया, ए से बी में अपने आप जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज नेगेटिव मींस क्यू नॉट विल इटसेल्फ मूव फ्रॉम ए टू बी, क्यू नॉट विल इटसेल्फ मूव फ्रॉम ए टू बी ड्यू टू द सिस्टम। किसके लिए, सिस्टम के लिए। सिस्टम क्या है, चार्ज, इस चार्ज के अपने आप ए से बी में मूव करेगा। आई होप ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। इट मींस क्यू नॉट टेंड्स टू मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देख भाई, क्यू नॉट कहां से कहां जाना चाहता है, ए से लेकर बी तक। ए क्या है, हाई पोटेंशियल, बी क्या है, लो पोटेंशियल, यानी कि पॉजिटिव चार्ज विल इटसेल्फ मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये बात शायद आपने क्लास 10 में पढ़ी होगी कि चार्ज जो होते हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाते हैं सर्किट में। रीजन क्या है, समझ में आया अभी? ठीक है, काफी बड़ा मैथमेटिकल और फिजिकल रिलेशन है इस चीज का। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो आपका पॉइंट आता है, इसका उल्टा, पॉजिटिव का उल्टा क्या है, नेगेटिव चार्ज। इट मींस नेगेटिव चार्ज विल टेंड टू मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, क्योंकि पॉजिटिव जैसा रिएक्ट करता है नेगेटिव उसका ठीक उल्टा रिएक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, क्यू नॉट मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा एक बात देखो, एंड फ्रॉम हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, हमको ये पॉइंट पहले से ही पता है कि जो क्यू नॉट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है। ये हमें बहुत पहले से पता है, बहुत पहले से पता है। अभी हमने क्या सीखा, क्यू नॉट कहां से कहां मूव करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब थोड़ा रिलेट कर, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्यू नॉट मूव करता है और हाई से भी लो मूव करता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड खुद ही हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल है। दोबारा बताता हूं, क्यू नॉट किस तरह मूव करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में, और क्यू नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां पे होगी, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। समझिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और यही कंक्लूजन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, दस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो हम किस तरफ जा रहे हैं, हाई से लो। खुद बता, हम किस तरफ जा रहे हैं, लो पोटेंशियल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम लो पोटेंशियल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यानी हम जिस तरफ जा रहे हैं वहां पे पोटेंशियल घट रहा है, हम जिस तरफ जा रहे हैं वहां पे पोटेंशियल घट रहा है। और ये पॉइंट मैं पहले ही बता चुका हूं, दस पोटेंशियल डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दस पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नेगेटिव। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज नेगेटिव मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है। ये पॉइंट मैंने एक लेक्चर पहले ही बताया था। और हमको पता ही है E इक्वल टू माइनस dV/dr, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होती है, घटती है डिस्टेंस के साथ। क्यों घटती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। समझ में आया बेटा, ये सारा पॉइंट आप नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे हमारा टेक अवे क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये लिख लो।